हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकंड लास्ट टॉपिक कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था जिसको ब्रिटिशर्स ने मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया था। एक्चुअल में बेटा हम लोग जो थे उस समय मेन एक्सपोर्टर थे कॉटन के, टेक्सटाइल के, आयरन के, वुडन प्रोडक्ट्स के और मेनली जो था हैंडीक्राफ्ट की। तो ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट पर जो थी एक्स्ट्रा जो थी हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती चली गई और जो ब्रिटिश गुड्स जो इंडिया में आता था वो बहुत चीप होता था। इस वजह से हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो इंडियन इंडस्ट्रीज में भी कम होती चली गई। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में काफी बात की है कि कैसा था हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेड जिसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मेरा उसका एक मेन फीचर ये था, ब्रिटिशर्स ने किया क्या था, इंडिया को एक्सपोर्टर तो बना रहने दिया, लेकिन किसका? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी और ब्रिटिशर्स के जाते जाते भी। और सबसे बुरा यही था कि हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे। ये इंटरनेशनल इकोनॉमी में ये शो करता है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, इंडस्ट्रीज नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, इसीलिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। तो बेटा भले ही रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर नंबर 1 थे, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बैकवर्ड वाली बात थी कि हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हैं। तो देखते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। हमें नेट एक्सपोर्टर बना दिया था, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्ट का। प्राइमरी प्रोडक्ट मींस रॉ मटेरियल। वी आर द मेन एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। रॉ मटेरियल के हम लोग एक्सपोर्टर थे और इंपोर्टर किसके थे? फिनिश्ड गुड्स के, है ना। यहां तक कि जो कैरोसिन ऑयल, मेडिसिन, इन सब के लिए हमें फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता था और जबकि उनका रॉ मटेरियल हमारी जो इंडिया थी वही सप्लाई किया करती थी। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था, है ना। हम लोगों को पता है कि वी आर अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में जो रूलिंग कंट्री होती है वो बनाती है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने फेवर में रखी, अपने पास मोनोपोली रखी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो इंडिया थी वो एक सोर्स बन गई रॉ मटेरियल का। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दोनों तरह से यूटिलाइज किया। पहला कि इंडिया एक तरह से सोर्स बन गई, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल का सोर्स बन के रह गई। और सेकंड, बेस्ट मार्केट। जो रॉ मटेरियल यहां से जाता था ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में, उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडियन मार्केट में आकर ही सोल्ड होते थे। तो हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए दो तरह से काम कर रहे थे। पहला, हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और दूसरा हम उनके द्वारा बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहे थे। तो इसका मतलब हम लोग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी थे एंड वी आर द बेस्ट मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स। और तीसरा जो पॉइंट है हमारे फॉरेन ट्रेड का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रेड सरप्लस यूज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी ट्रेड सरप्लस होता था, मींस ये तो ध्यान रखिए उस समय हम लोगों का जो एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, है ना। रॉ मटेरियल का इतना लेवल हाई था, हम लोग इतना सप्लाई करते थे कि फिनिश्ड गुड्स के कंपैरिजन में हमारा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा रहता था, जबकि फिनिश्ड गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे, फिर भी एक्सपोर्ट ज्यादा रहता था। मींस हम लोग हमेशा सरप्लस में रहते थे। लेकिन वो सरप्लस यूज किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस लिए? जो उन्होंने अपने हाई रैंक ऑफिसर्स बिठा रखे थे ऊपर, उनकी सैलरी कहां से आती थी? मींस उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हम लोगों के पैसे से दिए। सेकंड, वॉर एक्सपेंस। जब वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे उसी दौरान वो कई कंट्रीज के ऊपर रूल करना चाह रहे थे, इस वजह से उनका क्या था, युद्ध चलता रहता था। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे और वो पूरा पैसा जो था इंडिया का वो वॉर एक्सपेंस में खर्च हो रहा था ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड को ये बना दिया था।
तो मेनली 3 पॉइंट्स हैं। पहला, वी आर द मेन सप्लायर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स मींस रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नंबर 2, हम ब्रिटिशर्स के लिए 2 तरह से काम कर रहे थे। एक तो वी आर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड नंबर 2 वी आर द बेस्ट मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स। एंड नंबर 3, जो भी सरप्लस होता था ट्रेड में, व्यापार में जो भी सरप्लस होता था वो ब्रिटिशर्स यूज करते थे हमारा सरप्लस अपने कामों में, मींस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थे, मींस अपने जो उन्होंने ऑफिसर्स बैठा रखे थे उनकी सैलरी और उनका जो भी खर्चा था वो सब हमारे पैसे से चलता था। सेकंड, जो वो वॉर करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, युद्ध लड़ा करते थे, वो उनका पैसा भी वो हम लोगों से ही खर्च करवाते थे, हमारे ट्रेड सरप्लस का पैसा था वो। तो बेटा आज के टॉपिक में इतना ही एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टूड किया होगा आपने। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।